अब आइए एग्जाम्पल नंबर 9 समझें। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, 0, 2, 2 तथा 3, 1 है। अगर हमें इसको सिंपल मेथड से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता तो हम 23, 31, 12 वाले फार्मूले से तुरंत इसका आंसर जान जाते कि नहीं। बट हमें क्या कर इंटीग्रेशन का यूज करके इसे करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो शिवम बताइए ये पॉइंट कहाँ लाइज करेगा। 1, 0 कहाँ होगा, कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर। कहाँ होगा, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा पर, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन पर। और ये वाला पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। और ये वाला भी कहाँ लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट टेकन करेंगे ना। ये रहा हमारा क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। हमें एक्स पे देखो, एक्स पे हमें 1 मूव करना है, 2 मूव करना है, 3। एक्स पे हमें 3 मूव करना है कि नहीं बताओ। यहाँ पे ध्यान समझना, ये आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, 3 हो गया कि नहीं बताओ। और वाई पे कितना मूव करना है, 2 और 1, 1 और 2 मूव करना है ना। तो ये रहा हमारा वाई पे 1, ये वाई का 1 है और ये वाई का क्या है, 2। बताओ ये एक्स का 1 है कि नहीं, ये 2 है और ये 3। बोलो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या है, 1, 0, 1, 0। तो इसका मतलब यही है कि नहीं बताओ, 1, 0 ना। दूसरा पॉइंट क्या है, 2, 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो यूँ यहाँ पे जाके लगभग मिलेगा कि नहीं बताओ। ऐसे पॉइंट को मार्क करना पड़ेगा। बताओ एक्स पे 2, वाई पे 2, यहाँ पे जाके ज्वाइन करेगा। और 3, 1, एक्स पे 3 और वाई पे 1। तो ये यूँ यहाँ मीट करेगा कि नहीं। हमें इसके पैरेलल लाइन और इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी होती है, जहाँ पे मीट करता है वही पॉइंट समझा जाता है। बताओ ऐसे तो बेटा ग्राफ बनाया जाता है। अब देखो सारे पॉइंट मार्क हो गए हैं कि नहीं, सारे पॉइंट का हमने चिन्हित कर लिया है। ये वाला देखो क्या है, 2, 2। ये वाला पॉइंट क्या है, 3, 1 है। बताइए है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंटों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इससे क्या बन गया, त्रिभुज। इस त्रिभुज का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। आइए नामकरण कर देते हैं ABC। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हमें इसी त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। अब यहाँ पे बताओ 2 लाइनें या 2 कर्व जहाँ पे मीट हुए रहते हैं, हमें क्या परपेंडिकुलर ड्राप करना पड़ता है ना। हमें देखो यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि नहीं बताओ ना। तो देखो ये यहाँ पे मीट किया है कि नहीं। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कि नहीं, यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। सॉरी 2 पे ही आएगा ना, सॉरी बेटा, ये जो ये है ये कहाँ पे आएगा, ये 2 पर ही आएगा ना। 2, 2 है तो ही तो 2, 2 यहीं आएगा। और ये वाला यहाँ आएगा। बताओ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया कि नहीं। तो ये m हो गया और ये n हो गया। बताओ आ गया। चलो श्रेया बताओ एरिया कौन सा निकालना है आपको, रिक्वायर्ड एरिया बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताना है कि नहीं। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यूजिंग अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे पट्टी लेना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे में पट्टी लेना पड़ेगा ना, यूँ ऐसे लेना पड़ेगा। बताओ यूँ, ये हम पट्टी यूँ लेंगे कि नहीं बताओ। 2 जगह लेना पड़ेगा, एक यहाँ लेना पड़ेगा, एक वहाँ लेना पड़ेगा कि नहीं। देखो इस वाले पॉइंट को मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, है ना। ये पॉइंट भी कुछ, इसको भी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। इसको मैं D बोल दे रहा हूँ ना, ये वाला पॉइंट। बताओ
तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है किसके इक्वल होगा बताइए, किस में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, ये वाला एरिया आप जान ही रहे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, AMNBC, ए में क्या निकालें, ANBDA, ये निकाल दें कि नहीं बताओ, देखो ए समझ रहे हैं ना, AMNBCA में ANBDA निकाल दें। बताओ, अगर ये हमें बड़ा वाला लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ANBCA, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये चाहे जो है बोले चाहे ना बोले ना, बताइए आ रहा है समझ में ना, बात को समझना। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होने वाला है बताइए, आप जरा टेल करिए। एरिया आप क्या बताइए, एरिया आप क्या, एरिया आप ये पूरा मैं लिख रहा हूँ ANBCA ना, ऐसे लिख दे रहा हूँ ना, क्या हुआ, अच्छा हम जान रहे हैं आप AMN ना BCA लिखना चाह रहे हैं लिख दीजिए, अपनी इच्छा मत मारिए, ठीक है। माइनस क्या करें बताओ, तो ये आएगा एरिया आप बताओ, ANBA ना, क्या निकालने, ANBA, बताओ आ गया कि नहीं, हाँ। अब यहाँ पे बच्चों आप एक जो मिस्टेक करते हो ना, अब यहाँ पे dx की पट्टी लिए हो तो y का मल्टीप्लाई होगा, ये कौन है, ANBCA है ना, आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, आपको यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पट्टी ले रहे हो तो यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ ले रहे हो तो यहाँ टच कर रही है। एक्चुअली ना ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ना, हमको क्या करना पड़ेगा, निकाल के पहले ऐड करना पड़ेगा, बात समझिए। इस वाले एरिया और इस एरिया वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, निकाल के ऐड करना पड़ेगा। ऐसे एक बार में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पट्टी देखो एक अलग लाइन को पा रही है, AC वाली लाइन को पा रही है, और यहाँ वाली पट्टी BC वाली लाइन को पा रही है। हम टोटली मतलब एक ही में कब कर सकते हैं, जब ये एक ही कर्व होता, जब ये एक ही कर्व होता। लेकिन यहाँ पे पट्टी किसी लाइन को पा रही है, यहाँ पे पट्टी किसी लाइन को पा रही है, तो हमको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है तो वही होगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया है, ये हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा एरिया है कौन, ये ABC वाला एरिया है ना, ABCA वाला एरिया है ना। इस एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में एरिया आप क्या करना पड़ेगा, ADCA प्लस बताओ प्लस DBC ना, एरिया आप क्या हो जाएगा, DBCD, ये करना पड़ेगा कि नहीं बताओ, हाँ। अब ये वाला एरिया आप जान ही रहे हैं, ये वाला एरिया ADCA ना में क्या करना पड़ेगा, AMCA में AMDCA में AMDA निकालना पड़ेगा, आ जाएगा कि नहीं। किसको, देखो बच्चों यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, समझ गए, इसको क्या रिटर्न करेंगे, एरिया आप बताओ, देख के बताओ,
AMDCM ए ना AMDCA माइनस ना क्या एरिया ऑफ AMD समझ गया कि नहीं बात को। अब इसको देखो, ये वाला अगला वाला ये वाला ना, हम यहाँ पे इसको देखो कैसे करेंगे, प्लस क्या करेंगे बताओ, MNBCM एरिया आप क्या करेंगे, MNBCDM ना DM माइनस क्या करेंगे, MNBDM एरिया MNBDM। जो पूरा में ये चीज़ माइनस करने का प्लान था वो तब सक्सेस होता जब एक ही कर्व का काम करता रहता, क्योंकि यहाँ पे कोई कर्व था, यहाँ पे कोई लाइन थी, यहाँ पे, तो ऐसे में ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। बताइए यहाँ तक बात समझ में आया? लेकिन यहाँ तक आ गया ना। अब देखो एक काम आप ये कर सकते हो, क्या, ये दोनों, ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया साथ में करना, ये वाला प्लस ये वाला कर सकते हो कि नहीं? जब ये वाला प्लस ये वाला करोगे तो पूरे का निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के लिए देखो लाइन का काम ए बी ही कर रहा है। लाइन का काम कौन कर रहा है? अगर जैसे ये दो एरिया के लिए एक ही लाइन है तब तो उनको एक करा जा सकता है, लेकिन अगर डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नहीं करा जा सकता है। समझ गए बात को कि नहीं? इनको आगे चल के हम साथ कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन को, समझ गए? अब यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, एरिया ऑफ AMDCA प्लस एरिया ऑफ MNBCDM, ठीक है? ये माइनस ये दोनों प्लस होके, ये दोनों ऐड होके माइनस एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस है ना, दोनों प्लस होके इनको और इनको ऐड कर लोगे तो ये पूरा वाला एरिया आ जाएगा। कौन वाला आ जाएगा? एरिया ऑफ ANBDA आ जाएगा कि नहीं? दो जगह फार्मूला लगाने से अच्छा एक ही जगह लगाओ। बताओ, अब ऐसा करके दिमाग में अच्छे से सेट हो गया कि नहीं? बताओ, इसीलिए हमने किया। बताओ, अब पट्टी आप जान ही रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DXY, यहाँ पे लिमिट क्या बनेगी बोलो, AMDCA में ये लाइन ना, AC किसका काम, AC से Y निकालना पड़ेगा। AMDCA में Y की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? AC से निकालोगे। AC 2 पॉइंट फॉर्म से निकालोगे। AC दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लगा दोगे, निकल जाएगा और Y की वैल्यू निकाल लोगे। लिमिट क्या है देखो, लेकिन लिमिट क्या है, 1 to क्या है, 1 to 2 है लिमिट। देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है 1 to 2। चलो अगले वाले में, इसमें आ जाओ, बगल वाले में, MNBCDM में देखो लिमिट 2 to 3 है कि नहीं? बताओ, लिमिट 2 to 3 है, ठीक है? DXY की वैल्यू कहाँ से लेनी है? देखो ये ABC, यहाँ पे Y की वैल्यू कहाँ से लेना है? BC से लेना है, माइनस इंटीग्रेशन। इसके लिए लिमिट क्या होगी, कोई ना शिवम बताएं? ANBDA के लिए लिमिट क्या होगी, क्या होगी बताइए? 1 to 3 होगी। पूरा है ना, तो 1 to 3। कई बार हम यहाँ पे गलती करते हैं, पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक है, 1 to 3 होगा। फिर यहाँ पे YDX होगा कि नहीं? यहाँ पे Y की वैल्यू कौन बनेगी? AB कैसे निकलेगा? दो बिंदु से निकलेगा। बोलो यहाँ तक आ गया समझ में? नहीं, अब हमें ऊपर इरेज करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया?
ना, आप ऐसे ट्राई कर लीजिएगा बच्चों, आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब बोलो, आपको ए बी का समीकरण ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी इक्वेशन ऑफ ए सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ ए सी। कैसे? 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म से देखो, y माइनस वाई वन ना, ये किसी को समझ रहे ना, ये x1 y1 हो गया, तो y माइनस वाई वन 0 हो जाएगा कि नहीं बताओ? y ये क्या हो गया? x2 y2 हो गया ना, तो y2 क्या हो गया? 2 y1 0, x2 2, x1 1, ब्रैकेट में बताओ x माइनस x1, सॉरी x1 की वैल्यू 1, देखो आ गया, y की वैल्यू आ गया कि नहीं बताओ? 2/1 ना, 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1, यही तो आया। ये किसका है? AC वाला y है कि नहीं? तो यहाँ रख दोगे 1 to 2, इस y के प्लेस पे क्या लिख दोगे? 2 बाहर कर लेना, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 dx। ऐसे BC का इक्वेशन निकाल लोगे जैसे इसका निकाले हो, y की वैल्यू यहाँ रख दोगे। बताओ ऐसे क्या करोगे? AB का इक्वेशन ऐसे निकाल लोगे, फिर y की वैल्यू यहाँ रख दोगे और इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें देखो एक ईजीएस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, अब इसका इंटीग्रेशन करना तो बड़ा आसान ही है ना, x²/2, यहाँ पे -x, ऐसे यहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। बताइए कर लेंगे कि नहीं? और इसी टाइप का ही क्वेश्चन आपको देखिए एक्सरसाइज में भी दिया गया है, तो वो भी आप लोगों से हो जाना चाहिए। बताइए वैसे ही है, बस क्या है उसमें तो मतलब अच्छा भी है कि जैसे आपको ये इक्वेशन गिवन है, ऐसे इक्वेशन गिवन हो जाता है कभी कभार ना, ऐसे ट्रायंगल के इक्वेशन गिवन हो जाते हैं, तब तो सो फार सो गुड है बेटा। जो अभी आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहे हो, अभी नहीं लगाना पड़ेगा, अभी करना क्या पड़ेगा? ऐसा ट्रायंगल बनाकर पहले इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट, जो लिमिट बताने का काम करने लगेगा। तो ऐसा करोगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। बताइए, हो सकता है मिले ही हों। मैं जैसे अभी तो आपको पॉइंट दे रखा था, आपको ऐसे देखो ये इक्वेशन दे देगा, यू इक्वेशन दे देगा, बोलो ऐसे इक्वेशन दे देगा, तो क्या करने का? इनको सॉल्व करना, ये वाला मिल जाएगा, इनको सॉल्व करना, ये वाला मिल जाएगा, इनको सॉल्व करना, ये वाला मिल जाएगा। फिर इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ऐसे फिगर बना लेना, फिर आराम से काम नहीं हो जाएगा। तो 2 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, समझ गए? एक आपको जब भुजाएं दी रहेंगी इस तरीके से, भुजाओं का समीकरण दिया रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा, और एक जब ऐसे आपको शीर्ष दिया रहेगा तो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा। समझ में आया?